जैसे इसमें पानी डालेंगे, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये गिलास से पानी जो नीचे गिर रहा है। और आपको लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप जितनी भी प्रार्थना करवाते हैं इसी प्रकार से आपके लाइफ से वो बाहर चली जाती है और आप इस खाली गिलास के समान हो जाते हैं। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति बीमार होते हैं वो अपने जीवन में चाहे दुष्टात्मा से परेशान, चाहे नशे से, हर एक प्रकार की समस्या के बंधन में होते हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करवाएं और जल्द से मैं छुटकारे पा जाएं। लेकिन वो व्यक्ति कई बार वो बहुत सारे लोगों से भी प्रार्थना करवा चुके रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति अपने जीवन में चंगाई को नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ने आपको बताया होगा या फिर आपने किसी व्यक्ति से आपने पूछा होगा तो आपको यही बात को बताया होगा कि प्रभु के ऊपर विश्वास रखो तो प्रभु आपको चंगा करेगा और प्रभु के भवन में आपको जाना जरूरी है। और जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो आप पूरी रीति से आप छुटकारे पा जाएंगे। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी समस्या में होते हैं और बहुत सारे लोग जो कलीसिया में जाते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं पे अपने जीवन में निराशेपन को देखते हैं और हर एक निराशेपन से छुटकारे पाने के लिए प्रभु के भवन में जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप भी अपने जीवन में निराश है, बहुत समय से परेशान है, तो आज ये आप वचन को जैसे आप सुनेंगे, मैं बता रहा हूं कि आज से आपके जीवन में परमेश्वर के नाम से जितने भी आपके लिए वो आप चाहे प्रार्थना करें या फिर आपके लिए कोई पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे या कोई भी जन प्रार्थना करे, वो आपके जीवन में पूरी रीति से वो वचन काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि अपने जीवन में चंगाई को पाने के लिए कभी उस पास्टर के पास, कभी उस पास्टरों के पास, कभी उस बहन से, कभी उस भाई से वो प्रार्थना करवाते हैं, हमारे समस्याओं के लिए प्रार्थना करें ताकि मैं जल्दी चंगाई पा जाऊं। मेरे प्रियजन, मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन क्या जो आपके लिए प्रार्थना की जाती है, क्या वो आपके जीवन में वो प्रार्थनाएं काम करती है? यदि आपके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं काम कर पा रही है तो इसके पीछे आपके जीवन में कुछ कहीं न कहीं पे एक कमी रह जाती है और वो कमी बहुत बड़ी कमी है जो आप उस बात को नहीं जानते। क्योंकि प्रभु का वचन है, वो किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो प्रभु के नाम से, परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में वो परमेश्वर के वचन काम करता है। लेकिन यदि आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप ये वचन को सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आज से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार देखें, यूहन्ना 5 का पहला वचन में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में चंगाई की आशा वो रखते हैं और बहुत समय से वो व्यक्ति चाहते हैं कि मैं अब चंगे हो जाऊंगा और मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 38 साल से एक व्यक्ति जो बीमार था और वो व्यक्ति वो चंगाई की आशा में यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है,
उस जगह पे जा करके वो बैठा हुआ था, और इसलिए वो गया था उस जगह पे ताकि जो स्वर्गदूत उस कुंड में जब पानी को हिलाएंगे तो उस जगह पे हम पहले उतर करके और अपने जीवन में चंगाई पाए, क्योंकि उस जगह पे चंगाई पाने के लिए गए थे। वैसा ही जब आप अपने जीवन में आप बहुत समय से बीमारी में पड़े हुए होते हैं और आप इससे आशा रखते हैं कि हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो प्रभु के भवन में जाने के बाद परमेश्वर मुझे जरूर चंगा करेगा और मैं एक ना एक दिन जरूर चंगे हो जाऊंगा। क्योंकि वो व्यक्ति भी वो क्या सोच रहा था कि मुझे आज नहीं तो कल मैं पहले जा करके उतर जाऊंगा उस कुंड में और मैं पूरी तरह में चंगे हो जाऊंगा। और उसको बहुत समय लग गया और 38 साल तक हो गया था, लेकिन वो भी किस आशा में, वो चंगाई की आशा में। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं कि वो अपने जीवन में चंगाई पाने के लिए परमेश्वर से आशा तो रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में चंगाई को नहीं पा पाते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे करते हैं कि उनके पास कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं और कुछ व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे जब प्रभु यीशु मसीह जब वो 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था उसके पास गया और पूछा तो उसने कहा कि चंगा होना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास गया और उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्योंकि मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु ने जब ये शब्द को कहा तो वो व्यक्ति उसी घड़ी वो चंगे हो चुका था। हालेलुया। क्योंकि आप जानते कि यीशु मसीह वो हर एक व्यक्ति चाहे कितनी भी उनके जीवन में पुरानी से पुरानी बीमारियां क्यों ना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारियों को वो चंगा करते थे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वहां पे जानते 38 साल थोड़े नहीं होते, क्योंकि आज बहुत सारे मसीह में भी ऐसे लोग हैं कि जो प्रभु को पर विश्वास करते वो बोलते हैं कि मैं 10 साल से 15 साल से मैं बीमार हूँ और अब तक मैं पूरी रीति से चंगाई पाने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि आज प्रभु मुझे चंगा करे, कल मुझे चंगा करे, लेकिन विश्वास है कि प्रभु जरूर मुझे चंगा करेगा। 5:11 में लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन मनुष्य था जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 38 साल से जो व्यक्ति वो बीमारी में पड़ा हुआ था वो कुंड में जाकर के नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। और फिर जब लोगों ने देखा कि ये कैसे चंगे हो गया और जब ये खाट उठा करके वो अपने चलने लगे तो वहां पे जो नियम के अनुसार क्या था कि शब्द का दिन वहां पे खाट उठाना वो उचित नहीं था। इसीलिए वो प्रभु ने कहा था क्या कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चलने लगा और जाने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसे रोक दिया, कहा कि ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि वहां पे क्या बोला कि जो मुझे चंगा किया उसने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और उनकी बातों को मान करके और वो चल रहा था कि मैं नहीं जानता कि ये मनुष्य कौन था। लेकिन थोड़ी समय बाद वह फिर यीशु मसीह उनसे मिले और कहा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा कि देख, तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। और आगे लिखा है कि उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया जिसने तू चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप देखें कि 38 साल से वो बीमार था और अपने जीवन में चंगाई पाने के लिए उस कुंड के पास वो पड़े हुए रहता था। यीशु ने कहा कि देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यीशु मसीह क्यों कहा कि फिर से पाप मत करना? क्योंकि जो उसके जीवन में जो बीमारियां आई थी वो पाप की वजह से आई थी। इसीलिए प्रभु हमेशा अपने लोगों को वो पाप से बचे रहने के लिए वो हमेशा वो बताया करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब
पाप उनके जीवन में था, वही पापों के कारण वो बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं या फिर बीमारियों को मौका मिला और उनके जीवन में इंटर कर गया। लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से आए थे, वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र पवित्र जन थे यीशु मसीह के नाम में, और वो पवित्रताई के शिक्षाओं पे उन्हें चलाते थे, हर एक व्यक्तियों को पापों को क्षमा करते थे और ये संदेश दिया करते कि तू अपने जीवन में पाप मत करना। वही बात जो 38 साल से जो व्यक्ति वो बीमार था, प्रभु ने कहा तू अपने जीवन में अब से कोई भी पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति को प्रभु चंगा करता है और वो व्यक्ति फिर से अपने जीवन में पाप में चले जाते हैं, और यही कारण है कि जब अपने जीवन में पाप में वो चले जाते हैं और उस समय क्या करते हैं कि लोग अपने जीवन में बहुत तरह तरह के वो समस्या से उन्हें लड़ना पड़ता है, फिर भी वो हार हो जाती है, फिर भी वो अपने जीवन में समस्या में पड़े रहते हैं। लेकिन जब प्रभु जब आपको चंगा किया है तो आपने आपको पवित्रताई के साथ आपको चलाना है, नहीं तो शैतान को फिर से बीमारियों को आपके जीवन में आने का मौका मिलेगा। और मिलेगा कब? जब आप अपने जीवन में पाप करना फिर से आप शुरू कर देंगे। ये वचन में लिखा है कि ये इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर ऐसा न हो कि आ पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब प्रभु ने आपको पवित्रताई में चलने के लिए आपको जब शरीर को चंगा किया, पवित्र किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको जब चंगा किया तो आपको पवित्रताई में चलना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के शब्द को मान लेता है, उनके वचनों पे चलता है, वो अपने आप को पवित्रताई में चलाने के फैसला करता है। आप देखें कि जितने भी मसीह लोग जो चर्च में जाते हैं तो प्रभु के वचन को सीखते हैं और अपने आप को पवित्रताई में चलाने की पूरी तरह वो कोशिश करते हैं, और वैसे लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देखिए यहाँ पे 5:15 में क्या लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। अब समझे कि जो व्यक्ति चंगा किया था किसने? यीशु मसीह। और 38 साल से वो व्यक्ति बीमार था। यीशु मसीह 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, यीशु ने उसको चंगा किया, और यही यीशु ने उससे कहा कि अब से तू अपने जीवन में पाप मत करना। अब क्यों? आप जानते कि यीशु मसीह ने कहा और वैसा ही हुआ और वो व्यक्ति चंगाई पाया। तो वही व्यक्ति, वही यीशु फिर से वो उससे कह रहा है कि तू अपने जीवन में पाप मत करना। क्योंकि आपको ये शब्द से, ये वचन से आपको ये सीख मिलती है कि पाप की वजह से लोगों के जीवन में बीमारियां आया करती है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आपको हमेशा पाप से बचे रहना है, नहीं तो आप अपने जीवन में पाप करना नहीं छोड़ोगे और आप चाहोगे कि प्रभु के नाम से हमारे लिए हर व्यक्ति प्रार्थना करते रहे, 24 घंटा प्रार्थना करते रहे, और आप उस पाप को छोड़ना नहीं चाहोगे, तो क्या होगा? आप चाहे जितना भी प्रार्थना करवा ले, आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला नहीं है। हालेलुया। जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपने विश्वास कर लिया कि हाँ, हमारे जीवन में ये पाप की वजह से ये समस्याएं आई हुई है, तो हमें ये सारे पापों को अब से में छोड़ देना है, और हम विश्वास करना है कि हमारे हर एक पापों को प्रभु यीशु मसीह वो उठा लिया। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि आप पुराने नियम में देखें, जो परमेश्वर यहोवा ने उस समय भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हर एक इजरायलियों को यह चेतावनी दी थी, वो थी 10 आज्ञाएं। हालेलुया। वो 10 आज्ञाएं इसलिए दी थी ताकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में वो पाप में गिर गए थे, और परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को पवित्रताई में चलाना वो चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर भी हर एक व्यक्ति को वो चाहते थे कि पवित्रताई के साथ चले, और जब वो पवित्रताई के साथ चलते तभी वो परमेश्वर की नजर में वो बने रहते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये 10 आज्ञाएं दी और लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त खोदकर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू लालच न करना। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं ये सारे व्यक्ति इस सारे पापों में वो पड़े हुए थे, और परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को वो चाहते थे कि ये पाप से तुम बचे रहो।
और परमेश्वर ये चाहते थे कि जैसे तुम इन सारे 10 आज्ञाओं के पालन करोगे तो अपने जीवन में पाप को कोई भी होने नहीं दोगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये सारी 10 आज्ञाएं दी। और प्रभु यीशु मसीह भी जब वो लोगों को चंगा किए, जैसे 38 साल के जो व्यक्ति रोगी था यीशु ने चंगा किया तो कहा कि तू अब से अपने जीवन में पाप मत करना। हालेलुया। क्योंकि पाप के वजह से उनके साथ में ये समस्याएं आई हुई थी। और प्रभु हमेशा इन बातों को बताता है, क्योंकि जब आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ चलाना आप शुरू करोगे तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति देखेगी। हालेलुया। और आप जब तक अपने जीवन में पाप को कबूल नहीं करते, आप पाप को मान नहीं लेते हो, आप पाप को नहीं पहचान पाते हो, तो आपको क्या होगा, आप चाहे जितना भी आप चर्च में से जाएं और सिर्फ वहां पे क्या करते हैं, बस ऐसे ही सुन करके या फिर घूम करके आप चले आते हो। मैं बता रहा हूं कि जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को आपको सुन करके वैसे चलना आपको जरूरी होती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को यही चाहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति चले और पवित्रताई के मार्ग को वो जाने यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सत्य वचन को आप जानते हैं तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करता है, आपको आजादी देता, आप अपने जीवन में बहुतायत से आनंद में अपने लाइफ को जीते यीशु मसीह के नाम में। और जब आप अपने जीवन में पाप कर बैठते हो तो आप शैतान के वश में आ जाते हैं। शैतान आपके ऊपर वो हर एक तरह की बीमारी डाल करके, वो लड़ाई झगड़े डाल करके, नशे डाल करके, वो कर्जों में डाल करके आपको हमेशा डिप्रेशन में डालता है। लेकिन मेरे प्रियजनों में बताना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में स्वतंत्र देखना है तो प्रभु के सत्य वचन के अनुसार आपको चलना है। और जब आप उस समय सत्य के वचन पे आप चलना शुरू करेंगे, अपने हर एक पापों को आप छोड़ देंगे और उस समय जब आप परमेश्वर के वचन के साथ आप चलोगे, आपके लिए एक छोटी सी भी कोई प्रार्थना करेगा तो वो छोटी सी छोटी प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरी बातें जो कभी ना टलेगी। क्योंकि परमेश्वर का सत्य जो वचन है वो तभी लोगों के जीवन में काम करता है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उनके जीवन में क्या सोचते हैं कि हम प्रभु के वचन को सिर्फ ऐसे सुन ले और हमारे लिए चंगाई हो जाए। और कुछ व्यक्ति ऐसे करते हैं कि हम प्रार्थना ना करें, हम वचन में न जाएं और हम कलीसिया भी नहीं जाएं और हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे और मैं बिल्कुल पूरी रीति से चंगे हो जाऊं। तो मेरे प्रियजनों, क्योंकि आपके लिए जब ऐसे कोई प्रार्थना कर दे तो आप चंगाई पा जाएंगे, तो कुछ समय बाद फिर क्या होगा, आप अपने जीवन में पाप में गिर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जैसे आपने चंगाई को अपने जीवन में महसूस किया, उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने लाइफ को पवित्रता के साथ चलाना है। हालेलुया। एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि आप जैसे जैसे आपके लिए कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो कैसे वो आपके जीवन में ठहर जाता है। और कुछ समय ऐसा होता है कि जब आप अपने जीवन में पाप को करना नहीं छोड़ते हो तो उस समय क्या होगा, आपके लिए कोई भी प्रार्थना करता है और वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में नहीं ठहरती है। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ आप चलते हैं और आपके लिए कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उस समय क्या होगा, आपके साथ होगा ये कि जो भी आपके लिए प्रार्थना किया जाता है वो आपके जीवन में तो आती है, लेकिन वो आपके जीवन से वो हर एक प्रार्थनाएं वो निकल जाती है, वो शैतान वो चुरा लेता है और आपके जीवन में कुछ समय तक वो रहती है और उसके बाद वो निकल जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप देखते हैं एक जो गिलास है और गिलास में जैसे पानी भरते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर जब आपको आशीष करते हैं तो उसी प्रकार से आपके जीवन में भी आशीष आती है। जैसे ये गिलास है वैसा ही आपका एक शरीर है और आप हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर के आशीष से पाने से हमारी बीमारियां वो दूर हो जाएगी, हमारी जरूरतें वो पूरे हो जाएगी। आपको लगता है कि जैसे प्रभु का आशीष हमारे ऊपर आएगी और हम कर्जे से, बीमारियों से, जादू टोने से, लड़ाई झगड़े से, नशे से मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन आपने क्या किया, वो अपने जीवन में पाप करने के वजह से वो शैतान को मौका मिला और वो शैतान आपके लाइफ से हर एक आपकी जो जीवन में जो कर्जे नहीं था, शैतान ने कर्जा डाल दिया। जो आपके जीवन में शांति देने वाले हर एक चीजें जो थी वो शैतान ने अपनी
तरफ वो खींच लिया और आपको पाप में गिरा दिया और आप पाप के वश में होकर के और आप एक खाली गिलास के समान हो चुके हैं। लेकिन आपको भरने के लिए आपको क्या करना होगा? आपकी पानी की जरूरत है। जैसे आप परमेश्वर से आशीष को पाते हैं चंगाई पाने के लिए, वैसा ही समझे कि ये जो शरीर है वो एक गिलास के समान है। और जैसे आप इसमें पानी को डालेंगे, जैसे इसमें पानी डालेंगे, आप देखिए ये क्या हो रहा है। ये गिलास से पानी जो नीचे गिर रहा है और आपको लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप जितनी भी प्रार्थना करवाते हैं इसी प्रकार से आपके लाइफ से वो बाहर चली जाती है और आप इस खाली गिलास के समान हो जाते हैं। लेकिन आप एक बात को समझने की कोशिश करें कि जैसे आपने इस गिलास में पानी को डाला और पानी सारे वो नीचे गिर गई और इसमें से थोड़ा ही पानी बचा, वैसा ही क्या होता है, आप भी परमेश्वर से चंगाई को पाते हैं। प्रभु तो आपको आशीष तो करते हैं, लेकिन वो आपके लाइफ में वो रुक नहीं पाता है और इसी के कारण आपको लगता है कि प्रभु आज नहीं तो कल मुझे चंगा करेगा। और क्या होता है, जिस टाइम में आपके जीवन में आशीषें आती है, जैसे कि आप इस गिलास को भरते हैं, आपको लगता है क्या कि जैसे जैसे भरता है आप बहुत खुश हो जाते हैं कि लगता है कि अब मेरी समस्याएं ठीक हो जाएगी और आपको बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर देखते हैं कि आपके साथ में प्रॉब्लम वो फिर वही रह जाती है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करवाते हैं तो कुछ लोगों के साथ में ऐसी होती है कि प्रार्थना करवाने के बाद उनकी थोड़ी बीमारियां तो दूर हो जाती है, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा से चली आती है। लेकिन क्या होता है कि जब आपने अपने जीवन में चंगाई को पा लिया है या चंगाई को पाना है, तो उससे पहले आपको अपने जीवन में हर एक पापों से वो आपको मनों को फिरा लेना है कि आज से मैं अपने जीवन में पाप को नहीं करूंगा। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में पाप को नहीं मान लेते हो, तब क्या होगा कि जितना भी आप प्रार्थना करवा ले, वैसा ही जैसे गिलास में पानी डाला जाता है और सारी जो पानी है वो निकल जा रही है बाहर। इसीलिए क्योंकि जब भी आप अपने शरीरों के ऊपर अपने जीवन के लिए अपने हर कामों के लिए प्रार्थना करवाते हैं और आप पाप को नहीं छोड़ते हैं, तो उस पाप की वजह से वो आपके जीवन में वो आशीषें नहीं रुक पाती। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ये गिलास जो है इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे छेद है। उसी प्रकार से आपके लाइफ में भी शैतान ने आशीष चुराने के लिए आपके लाइफ में भी वो बहुत तरह से वो छेद कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप कमाई करते हो तो पैसे आपके पास आती है। आप समझने की कोशिश करें, आपकी कमाई जब करते हैं तो आपके घरों में पैसे आती है, आपको लगता है क्या है, अब मेरी समस्याएं वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको ऐसा लगता है कि अब जो भी मेरे पास पैसे की कमी था वो हमारे जीवन में अब जरूरतें पूरा होगा। लेकिन क्या होगा, जैसे आप थोड़ी कमाई करके और इसमें डालते हैं और क्या होता है कि थोड़ी भर जाती है और आप बहुत उस समय खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं क्या कि वो आपके लाइफ में धीरे 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 वो पैसे वो खर्च हो जाती है। कुछ पैसा कहाँ चली जाती है, डॉक्टरों के पास, कुछ पैसा नशे में चले जाते हैं, कुछ पैसे फजूल खर्च हो जाते हैं, कुछ पैसे जो इधर उधर खर्च हो जाते हैं और आपको भी इस बातों को मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार क्या है कि जैसे इसमें पानी डाला गया और कुछ समय तक इसमें रहा और आप बहुत खुश होते हैं कि अब तो ये भर जाएगा और आप पूरी तरह से यही कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में अब इतना पैसा कमाने लगे, इतना समय में हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तब तक वो प्रॉब्लम नहीं खत्म होता जब तक आपके जीवन में ये जो समस्याएं जो इसमें पड़ा हुआ है, ये समस्या को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, इस पाप को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये आप पे चाहे आपके घरों में कितना भी पैसे आ जाए, वो लाखों रुपए आप कमाने लगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितना भी आप पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी आपके घरों में पैसे नहीं रुक पाएगा। आप कितना भी ऐसे प्रार्थना करवा लें, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो बीमारियां पूरी तरह वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में शैतान ने एक इस प्रकार से जो रास्ताओं को बना लिया है कि जो आपके घरों में पैसे को खींच लेता है, आपके परिवारों में बीमारी डालने की रास्ता को बना लिया है, आपके घरों में लड़ाई झगड़े करवाने की वो रास्ताओं को बना लिया है। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे इसमें पानी डाला गया सारा निकल गया। वो क्यों? क्योंकि आप उस चीजों को नहीं देखते कि हम तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो जब वो अपने जीवन में कर्जे से छुटकारे पानी होता है, उनको घर बनाना होता है, तो वो सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करते हैं और उसको लगता है कि आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, कल मैं 20,000 कमाऊंगा, 30,000 कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, तो हमारी परिस्थिति बिल्कुल वो सही हो जाएगी,
हमारी हालात बिल्कुल बदल जाएगी। और वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं क्या, वो कमाने के लिए, वो अच्छे मोटे रकम पैसे कमाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीजों को ऊपर वो फोकस नहीं करते कि आखिर जो पैसा आया तो आखिर गया कहाँ, उस चीजों को लोग नहीं परखते। और इसी के कारण क्या होता है कि जो बीमारियां आती है उस बीमारियों को नहीं समझते कि आखिर बीमारी आया क्यों, किस लिए आया ये बीमारी, कहाँ पे मैंने गलतियां की, क्योंकि वो चीजों को लोग नहीं पकड़ते। लेकिन जो जो व्यक्ति उस समस्याओं को, जैसे कि इसमें पानी डाला गया और इससे वो पानी निकल गया, क्योंकि जब अगर आप इस सारे हॉल को आप बंद कर देंगे और उसके बाद जब आपने अपने जीवन में पाप करना वो बंद कर दिया और परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ आप चलना शुरू कर दिया, तो जितने भी इस गिलास के पीछे जो वो हॉल था, जो जिससे पानी वो निकल जा रहा था, आपने पवित्रता के साथ जब चलना शुरू किया तो आप एक नए गिलास के समान हो जाते हैं। आपका जीवन जो है वो नए हो जाती है, आपके जीवन वो बदल जाती है, क्योंकि आपने जान लिया कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं पे वो एक समस्या जो था कि जो मैंने कितनी भी कमाई करता था वो पैसे वो चला जाता था इधर उधर, आप कितने भी वो मेहनत करते थे लेकिन कहीं न कहीं पैसे वो चले जाता था। लेकिन जब आपने जान चुका कि हमारे जीवन में कमी है, आप उस कमियों को बंद कर देते हैं, आप उस समस्याओं को जब पहचान जाते हैं तो सारे समस्याओं को आप पहले हल कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, आप एक नए की तरह बन जाते हैं। और जब आप देखें कि ये गिलास जो नए हो चुका है, आपके जीवन में भी पाप वो नहीं छोड़ते, आपकी समस्या जो पड़े हुए रहती है, आप जब तक आप तौबा नहीं करते क्या होता है कि आप इससे कभी उससे हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से प्रार्थना करवाए रखते थे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो प्रार्थना वो नहीं रुक पाता था। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे आपके लाइफ में जब अगर इस प्रकार से आपके शैतान जो आपके लाइफ में वो जगह बना लिया पैसे को खींचने के लिए, जब तक उस रास्ताओं का बंद नहीं करोगे, चाहे आप कितना भी कमा लो, आपके जीवन में पैसा नहीं ठहर पाएगा, आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। और चाहे आप इस गिलास को भरने के लिए कुछ से भी आप इसमें पानी डालें, पूरी तरह वो खाली हो जाएगी। और वो क्या होगा, जैसे पानी डालेंगे वो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा कि जैसे आपने इसकी जितनी भी सारे छेद आप इसे बंद कर देते हो तो क्या होगा, एक नए के समान हो जाते हैं। और बंद वो कैसे होगा, जब आप पवित्रता के साथ चलेंगे, आपकी समस्याएं वो टल जाएगी और आप अपने जीवन में पाप को अंगीकार नहीं करोगे बल्कि परमेश्वर के वचन को अंगीकार करोगे और वैसे ही आप चलोगे यीशु मसीह के नाम में। जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना, अपने आप को पवित्रता में चलाने की कोशिश किया, आप एक नए गिलास के समान बन जाते हो। और इसमें अगर आप खुद से प्रेयर करते हैं, एक छोटी सी भी प्रेयर किया गया तो वो आपके लाइफ में क्या होगा, वो ठहर जाएगा। अब देखें कि जैसे मैंने इसमें पानी डाला थोड़ा ही, क्या वो ठहर गया कि नहीं, उसी प्रकार से क्या है कि आप अपने खुद से भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके लिए एक छोटी सी भी आशीष देंगे तो वो आपके लाइफ में वो ठहर जाएगी। क्या आप देख सकते हैं, क्या इससे पानी वो गिर रहा है, अब नहीं गिर रहा है। इसी प्रकार क्या है कि जब आप अपने जीवन पाप करना वो बंद कर देंगे, या कोई भी आप पास्टरों से आप प्रार्थना करवाए तो देखे, आप जितना भी आप थोड़े थोड़े भी आप डालेंगे, आप थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करेंगे, लेकिन कैसे आप अपने जीवन में पवित्रताई के साथ चल रहे, आप थोड़ी सी प्रार्थना करें तो आप दिन प्रतिदिन आप अपने लाइफ में वो बढ़ते जाएंगे और आपके जीवन में हर एक जरूरतें वो पूरे होती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब देखें कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में जैसे कर्जे में थे और आपको शैतान नुकसान कर दिया था, लेकिन आपने जब कमाई किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें पानी को बढ़ाते कि भरता गया, उसी प्रकार क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपने लाइफ में पवित्रताई के साथ आप चलाना जब शुरू करते हैं तो इसी प्रकार से आपके लाइफ में हर एक जरूरतें वो पूरा हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। जैसे ये गिलास में पूरी रीति से पानी भरा हुआ है, वैसा ही वो आपके जीवन में हर एक जरूरतें भी पूरी तरह वो हो जाएगी और आप उस समय आनंद के साथ हो गए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी शैतान वो इंटर नहीं कर पाएगा, कोई बीमारी इंटर नहीं कर पाएगा, कोई जादू टोने काम नहीं करेगा, और जितना भी आप कमाई करेंगे वो आपके जीवन में पूरी रीति से वो रहेगा और अपने परिवारों में एकजुट होकर के रहोगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों, क्या हुआ, सारे पानी से निकल गया और ये बिल्कुल वो खाली हो चुका। चाहे आप इसमें जितना भी डाल दें क्या होगा, ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो मेरे प्रियजनों में इससे आपको मैं इस बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने जीवन में जब तक ये पाप के जो रास्ताओं को आप बंद नहीं करोगे, तब तक आप चाहे कितना भी इसमें पानी डाल लो, ये कभी भरने वाला नहीं है। वैसा ही क्या है कि
कि आपको जब प्रभु में चलना है, आशीष को पाना है, हर एक समस्याओं से जादू टोने, चाहे कोई भी आपके जीवन में समस्या है, जब आप पवित्रताई के साथ चलेंगे, आप एक नए गिलास के समान हो जाएंगे। और फिर आपके लिए एक छोटी से छोटी भी प्रार्थना की जाएगी तो वो आपके लाइफ में पूरी रीति से वो वचन, उस प्रार्थना, वो आशीष से आपके लाइफ में ठहर जाएगी। और आप हमेशा अपने लाइफ में जैसे पानी भर रहा था गिलास में, वैसा ही आप अपने लाइफ में हर एक चीजों में बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में, आप कहीं न कहीं पे अपने जीवन में आप गलती कर बैठ रहे हो, तो आप अपने आप को पवित्रताई के साथ चलाएं, ताकि परमेश्वर आपको जो आशीषें करती हैं, वो आशीष आपके जीवन में वो पूरी रीति से वो ठहर जाए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु से मैं इतना समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा है, मुझे आशीषित क्यों नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे छोटी भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको चंगा करता है, वो आपको आशीषित तो करता है, लेकिन आपके जीवन में वो आशीष तो आती है और आप उसे महसूस भी करते हो। आप देखते भी हो जो व्यक्ति अगर ज्यादा अपने जीवन में वो बीमारी में रहते हैं, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और उनके जीवन में हर एक बीमारी से चंगाई को पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद से फिर से वो अपने जीवन में पाप वो करना वो शुरू करते, इसी के वजह से उनके लाइफ में फिर से दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर उन लोगों को लगता क्या है कि प्रभु मुझे क्यों नहीं पूरी रीति से चंगा करिए, बार बार हमारी समस्या क्यों आ रही है हमारे साथ। मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में हर बार वो समस्या नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि ये जो समस्याएं, ये जो पीड़ाएं आपके लाइफ में होती है, वो शैतान लेकर के आता है और आप शैतान को मौका देते हो। इसीलिए आप जब प्रार्थनाएं करवाते तो प्रार्थना आपके लाइफ में आती है, लेकिन आपके पाप करने के वजह से वो आपके लाइफ में शैतान इंटर करता है, परमेश्वर के आशीष को आपके लाइफ से वो चुरा लेती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जब प्रभु में आए हो तो प्रभु में आने के बाद अपने आप को सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ चलाएं और प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार चले। तो मैं बता रहा हूं कि प्रभु के नाम से आप पूरी रीति से अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा करता हूं कि आप हर एक व्यक्ति को आज का ये वचन से आपको समझ आया होगा, हमारे जीवन में आशीषें क्यों नहीं ठहर पाती है, हम अपने जीवन में चंगाई को क्यों नहीं पा पाते हैं। जब भी आप अपने घरों में आप प्रार्थना करते हैं, उस समय अपने हर एक गलती गुनाहों को आप कबूल करें कि प्रभु जो मुझसे गलती हुआ प्रभु मुझे क्षमा करे, और आज से मैं पवित्रताई के साथ चलूंगा, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कोई भी शैतान वो एंटर न कर पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आज से पवित्रताई के साथ चले, प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ चले, और प्रभु आपके लिए एक छोटी सी भी आशीष देती है। आपके लिए कोई व्यक्ति एक छोटी सी भी प्रार्थना करता है तो आपके जीवन में वो ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको जीवन में कोई भी शैतान की योजनाएं काम नहीं करेगा, और आप एक नए की तरह आप अपने लाइफ में जीवन को जिएंगे। जो कुछ आपका वो खत्म हो चुका है, आपने सोच रहा था कि मैं घर बनाने के लिए मैं 10 साल से मैं घर बनाना चाहता हूँ लेकिन नहीं बना पा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं 20 साल से मैं कर्जे से निकलना चाहता हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। कारण ये है कि आपके लाइफ में शैतान ने एक जगह बना लिया, और उस जगह से सारे जो आशीष है आपके जीवन से, सारे पैसे वो आपके लाइफ से वो खींच ले रहा है। इसीलिए आप उस कामों को नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि गिलास को पूरा भरने के लिए, उसी प्रकार क्या है कि आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में पूरी रीति से हर एक जरूरतों से पूरा करने के लिए, लेकिन आप नहीं हो पाते। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि आज से अपने लाइफ में हर एक पापों को आना बंद करें, और आज से प्रभु के वचन के अनुसार चले, और आज से हर एक चीजों में आप बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का ये वचन आपको पूरी रीति से समझ में आया तो आप अपने फैमिलियों में इस वचन को शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति इस बात को जान जाए कि जो व्यक्ति वो हमेशा प्रार्थनाएं करवाते हैं और वचन को नहीं जानते हैं, और वो व्यक्ति पाप को नहीं छोड़ पाते हैं और सिर्फ प्रभु के नाम को बार बार लेते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु का नाम जो बार बार लेने से वो आपके जीवन में ऐसे बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब आप प्रभु के सत्य वचन को आप जानेंगे और उस समय आप प्रभु के नाम लेंगे, तभी प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।